नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमी कंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात, चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटे से चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट लागू होने के बाद आने वाले समय में सभी प्रभावितों की मदद को आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए अगर संसाधन जुटाने के लिए अपने खर्चों में कटौती करनी पड़े तो इसके लिए कट लगाए जाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विधायक संजय अवस्थी के मूल और संजय रतन, विवेक शर्मा, कुलदीप राठौर और रामकुमार के अनुपूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र से अनुमति लेने का प्रयास कर रही है ताकि राज्य सरकार आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को 1 बीघा वन भूमि प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा में बेघर हुए भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए 1 बीघा जमीन देने को तैयार है, लेकिन ये मामला भारत सरकार के अधीन है और वहां से FRA और FCA की मंजूरी लेने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सवाल का जवाब न दिए जाने के मामले पर तकरार हुई। फलस्वरूप पूरा विपक्ष प्रश्नकाल आरंभ होने के कुछ ही देर बाद सदन से उठकर बाहर चला गया और प्रश्नकाल के बाद ही सदन में लौटा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा देहरा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1 जून से 10 जुलाई 2024 के बीच बांटी गई धनराशि के बारे में हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी न दिए जाने पर विपक्ष ने ये कहते हुए आपत्ति जताई कि जानकारी जानबूझकर छिपाई जा रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री को जानकारी प्रदान की जाएगी और वे इसे पढ़ने के बाद आशीष शर्मा के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप नियम 61 के तहत ये मुद्दा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सत्र का अंतिम दिन है, इसलिए हम सभी को सौहार्दपूर्वक सदन से विदा लेनी चाहिए। इस बीच सदन से वॉकआउट के बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जानबूझकर जानकारी छुपाने के आरोप लगाए। पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश में वोट चोर अभियान चला रही है, लेकिन हिमाचल में देहरा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने वोटों की चोरी की है, जिसका प्रमाण सामने आ गया है। विधायक आशीष शर्मा ने RTI से मिली सूचना को सदन में रखा है, लेकिन सरकार कह रही है कि उनके पास सूचना नहीं है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा की विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन है। पहली बार वो शायद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जब किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए RTI लेकर के उसी सदस्य ने जिसने प्रश्न किया है उसने सदन के अंदर रखा कि आपके पास अगर सूचना नहीं है मैं ही आपको सूचना प्रदान कर रहा हूं। आज जब हम उस प्रश्न पर पूछ रहे थे तो यही बताया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सही बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में वोट चोर का आजकल नारा लगा रही है, इससे बड़ा उदाहरण देखने को वोट चोरी का नहीं मिल सकता है। जब विधानसभा का उपचुनाव देहरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा था, उस वक्त वहां पर आचार संहिता के दौरान 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपए उनके खाते में डाले गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।